पंचमी पर्व के शुभ अवसर पर खंडियन के हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 173 जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ एवं 7 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाय हुआ। अजयगढ़ के खूबसूरत जंगल के बीच स्थित हनुमान मंदिर में बसंत पंचमी के दिन मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 180 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाय भी हुआ। 173 जोड़ों ने मुख्यमंत्री सम्मेलन में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक 7 फेरे लिए, तो वहीं 7 मुस्लिम जोड़ों का काजी ने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाय पढ़ाया। मुख्यमंत्री विवाह योजना में वर वधू को आशीर्वाद देने पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सहित कई प्रतिनिधि एवं अधिकारी सम्मेलन में पहुंचे। मुख्यमंत्री विवाह योजना में विवाह रचाने वाले जोड़ों को शासन से मिलने वाली नगद राशि के चेक भी दिए गए। सम्मेलन में मुस्लिम जोड़ों का निकाय पढ़ाने वाले मौलवी ने सरकार की योजना सराहना की और गरीबों के लिए यह योजना को अच्छा बताया। ऐसे व्यक्ति हमें मिलते थे कि हमारा आवास नहीं बना, हम पात्र हैं, लेकिन अब पोर्टल पूरी तरह से खुला हुआ है। सेक्रेटरी और रोजगार सहायक उसमें घर घर जाके, मेरा उनसे आग्रह है कि घर घर जाके कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे और उसमें हर पात्र व्यक्ति का नाम उस प्रधानमंत्री आवास में आना चाहिए। और मैं तो इस सीओ साहब से भी कह रहा हूं कि 31 मार्च के बाद यदि आप कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी पंचायत का मिले तो सबसे पहले आप वहां के सेक्रेटरी और रोजगार सहायक को तलब करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं तो ये कहता हूं कि वैसे तो शासन ने आपका पोर्टल भी खोल रखा है, डायरेक्ट भी आप एंट्री कर सकते हो। आपके कार्यों की कार्रवाई जांच बाद में होती रहेगी। तो ये भी लफड़ा नहीं कि आपके सेक्रेटरी या सर आपके रोजगार सहायक आपके विरोधी हैं तो आपका नाम नहीं आ पा रहा है। और इसलिए मेरा ये आग्रह है, ये सरपंचों से भी मैं आग्रह कर रहा हूं, ये मौका है ये सेवा देने का। शासन जब आवास दे रहा है, यदि आप पहुंच के उसको दिलाओगे तो आपका एहसान होगा, नहीं तो उसको तो मिलना ही मिलना है, आप बेकार के खड़े हो जाओगे, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसलिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको जाके इसका काम को करना चाहिए। घर घर में आपको इस बात को देखना चाहिए और कहीं पे तकलीफ यदि जा रही है तो वो आप अधिकारियों को भी बताएं, हमें भी बताएं कि इस पात्र व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ रहा है। क्योंकि आज चाहे खानदान की बात हो, आज हर गरीब के पेट पे वो खानदान जाना चाहिए। वहां पे भी यदि कोई बदमाशी हो रही है कि खानदान नहीं मिल रहा है तो ऐसी भी सूचना हम लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके जो गरीब का गल्ला अमीरों को दे रहे हैं या बाजार में बेच रहे हैं। आज हमें उनके खिलाफ भी काम करना है, क्योंकि जब शासन को योजना दे रही है तो हमें दिलाने में क्या दिक्कत हो रही है। जब शासन देने वाला दे रहा है तो आप तो एक माध्यम हो, गरीब को देने के लिए शासन की योजनाएं आ रही हैं तो आपको दिलाना चाहिए। अभी हमने एक बात और कही है, ऐसे जो हमारे मजरे टोले हैं, खासकर अजयगढ़ ब्लॉक के जो 250 की आबादी के हैं, भली वो राजस्व गांव हो ना हो, ऐसे भी नाम हमने मंडलों से मंगाए हैं, अजयगढ़ क्षेत्र से मंगाए हैं। हम ऐसे कोई भी मजरे टोले नहीं छोड़ने वाले, उनके हर हम मजरे ऐसे टोलों में हम रोड भी बनवाने वाले हैं, तो आपके हर जगह रोड भी जाएगी, क्योंकि हमने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत किया है। आपकी रोडें भी बनाई है, बिजली की जो बड़ी समस्या होती थी जयपुर में 220 kV का पावर स्टेशन भी हमने निर्मित कराया है। वोल्टेज समस्या खत्म की है। पन्ना जिले का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बना है तो आपके अजयगढ़ में बना है। अब आप उल्टी बिजली दे रहे हो, चाहे आप पन्ना के लिए हो चाहे आपके सायनगर के लिए हो। अब तो ये भी है कि जयपुर इतना संपन्न हमारा पावर स्टेशन हो गया है अजयगढ़ का कि हम दूसरे जिले को देने के लिए भी हमारे पास बिजली है। और इसलिए हमने बड़ा पावर स्टेशन आपको बनाया। नहीं तो जंगलों से गुजरने वाली लाइन के बीच में कहीं वोल्टेज समस्या आती थी, कहीं फॉल्ट हो जाता था और यहाँ पे अंधेरा मचा रहता था। वैसे ही अजयगढ़ क्षेत्र अच्छी गर्मी भी यहाँ पे होती है और अच्छी ठंडी भी आपके यहाँ होती है। गर्मियों में आपको पता है कि कैसे हालात होते थे, यहाँ के तो उदाहरण है आपके अजयगढ़ क्षेत्र। लोग बात कहने लगते थे साहब यहाँ तो जलन पड़ने लगती है, लेकिन अब हम वो गर्मी में भी बिजली की समस्या ना रहे, वोल्टेज समस्या ना रहे, बिजली बराबर मिलती रहे, इसलिए हमने 220 kV का पावर स्टेशन बनाया। अजय
महाराज हमारे विराजमान है, हम उनके लिए भी लगे, क्योंकि अभी 2 दिन के लिए वो आपके अजय पार के लिए आते हैं और वो भी सिक्योरिटी में आते हैं और सिक्योरिटी में चले जाते हैं। तो हमने कहा जब सिक्योरिटी में आते हैं और जाते हैं तो सिक्योरिटी वहीं लग जाए, वो हरदम के लिए वहीं रहे जाए। इसके लिए भी हम लगे हैं, बहुत जल्दी हम उसको भी करने वाले हैं कि हम स्थायी रूप से अजय पार महाराज जहाँ पे थे वहीं पे विराजमान हो जाए, क्योंकि जब से चोरी गए तब से वो 2 दिन, जब से मिले हैं वो तब से वो 2 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। आज अजय पार महाराज की मन्नतें, कोई भी कष्ट आता है तो हम उनको सुमरते हैं और फिर जाके आप मकर संक्रांति के दिन जाके रोड चढ़ाते हैं। हमारा भी सौभाग्य कि जब से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, हर मकर संक्रांति को दर्शन करने में भी ऊपर जाता हूँ और उनके दर्शन करके आता हूँ।